सो लेट्स स्टार्ट विद अवर जावा ई का बर्थ से लेकर अभी तक ये इवॉल्व कैसे हुआ, मतलब जावा ई कैसा इवॉल्व होते गया। तो सबसे पहला चीज क्या आया। सो जे मतलब जावा ई का सबसे पहला आया जेपीई प्रोजेक्ट। ओके, सो जेपीई प्रोजेक्ट एक्चुअली था क्या। ओके, ये क्वेश्चन आ जाता है बराबर ना। तो जेपीई क्या हो सकता है, जेपीई का मतलब क्या होता है। ओके, सो मतलब ये है, हम लोग क्या कहते हैं, जावा ई बराबर। तो अभी ये जावा ये तो बहुत बाद में नाम गिरा, उसके पहले क्या गिरा, जेपी। जेपी का मतलब होता है कि हम लोग ने ये जावा प्रोजेक्ट बनाया किसके लिए, एंटरप्राइज के लिए। ओके, जावा प्रोजेक्ट फॉर एंटरप्राइज, ये निकला मई 1998 में। बाद में दिसंबर 1999 में एंटरप्राइज जावा प्लेटफॉर्म आपको मिला। तो उसके अंदर J2EE मतलब जावा टू एंटरप्राइज एडिशन, ये आपका फॉर्म हुआ। उसके अंदर उसने सर्वलेट दिया। सर्वलेट किसके लिए दिया, तो वो हैंडल करना चाहता था क्लाइंट एंड सर्वर रिक्वेस्ट एंड रिस्पॉन्स, JSP और EJB, JMS, RMI बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर था जावा के लिए, क्योंकि RMI के थ्रू ही बहुत सारे जो डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम्स थे ना वो एक साथ आ पाए। ओके, इसको कहते हैं रिमोट मेथड इन्वोकेशन। जो आया मेरा JEE, आई कैन से JE1 के पास से, मतलब आई कैन से JE1 से आया। ओके, सो देन आगे जाते हैं तो JEE 1.2 के बाद में 1.3 में आपको कनेक्टर आर्किटेक्चर मिला। अभी ये रोबस्टनेस क्यों आ गया, देखो पहले कैसे होनेगा कि हमारा एंटरप्राइज एप्लीकेशन के लिए अलग अलग चीज़ें रहने की है। मेरे पास ERP सिस्टम होने का, ओके, सो ERP सिस्टम रहने का, SAP सोल्यूशन रहने का, तो ऐसे अलग अलग सिस्टम को हम लोग को कनेक्ट करवाना था। तो इसके लिए क्या निकला, कनेक्टर आर्किटेक्चर। तो ये रोबस्टनेस चीज, मतलब आई कैन से रोबस्टनेस आपको दी गई किसके अंदर, JEE 1.3 के ऊपर। ओके, देन अब आया JEE 1.4 के अंदर वेब सर्विसेज। अभी वेब सर्विसेज बहुत इंपॉर्टेंट था, आपको भी पता है, क्योंकि वेब सर्विसेज अभी अब सब कुछ चलता है वेब सर्विसेज के ऊपर। देन आता है मैनेजमेंट, और मैनेजमेंट के अंदर आता है, मैनेजमेंट के बाद आता है असिंक कनेक्टर। अब यार असिंक कनेक्टर है ना, ये नॉन आई कैन से ये वर्क करता है नॉन ब्रेकिंग आई कैन से कोड के ऊपर, और नॉन ब्रेकेबल कोड आई कैन से इन दिस वे, if I want to eat something, okay, I will not wait for whole dish to get prepared. Okay, जैसे ही कुछ भी प्रिपेयर हो जाता है मैं खाने को चालू कर देता हूँ। इसको कहते हैं असिंक, मतलब ये ब्लॉकिंग मोड में नहीं चलता। मतलब अभी देखो ये पूरा प्रोसेस कंप्लीट होने तक मुझे वेट करना पड़ेगा, तो ऐसा नहीं, जितना काम हुआ है ना उतना काम तो कंज्यूम कर सकता है। दैट इज वॉज असिंक कनेक्टर जो मेरे को आया JEE 1.4 के अंदर। ओके, देन अब एक्चुअली JEE 1.4 के बाद में आया 1.5, मतलब उसको हम लोगों ने JEE 5 कहा, जिसके अंदर सबसे ईज ऑफ डेवलपमेंट, हम लोग बोलते हैं ईज ऑफ डेवलपमेंट JEE 5 से चालू हुआ। यहाँ पे आप लोग को एनोटेशंस नाम का चीज मिला। आप बहुत बार देखोगे ये एनोटेशन, आप लोगों ने कोर जावा में भी देखा रहेगा, ओवरराइड नाम का एक एनोटेशन है। तो ये सारे एनोटेशंस आपको JEE 5 से मिलने लगे। देन EJB के भी कुछ वर्जन्स नए आ गए, क्योंकि पहला EJB था लेकिन अभी इसने EJB 3 को इम्प्लीमेंट किया। देन उसके अंदर परसिस्टेंस API, मतलब डेटाबेस के साथ काम करने के लिए कुछ नए तरीके ढूंढ के निकाले, जिसके अंदर परसिस्टेंस API था। एंड वेब सर्विसेज जो हम लोग पहले यूज करते थे, उससे भी अपडेटेड चीज़ें JEE 5 में आया। ठीक है, देन अब क्या हुआ कि फ्लेक्सिबिलिटी, अभी ईज ऑफ डेवलपमेंट के साथ साथ फ्लेक्सिबिलिटी भी चाहिए था, तो JEE 6 के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी मिला। इसके अंदर ईज ऑफ डेवलपमेंट आया, EJB का लाइट वर्जन आया। देन हम लोग अभी तक वेब सर्विसेज यूज कर रहे थे, उसका अच्छा वर्जन मिला, जिसको हम लोग कहते हैं रेस्टफुल वेब सर्विसेज। ओके, अभी भी वेब सर्विसेज यूज होते हैं, लेकिन मेजोरिटी वेब सर्विसेज कौन से हैं, रेस्टफुल वेब सर्विसेज। एंड देन आया मैनेज्ड बीन। इसका जरूरत क्यों आया मालूम है, अगर मैनेज बिन नहीं आता ना तो प्रॉब्लम ये हो जाता कि मेरे को क्लासेस को, मतलब कोई भी क्लास है उसको रन टाइम में लोड करवाना है, रन टाइम में। ओके, और वो क्लास को कितना हद तक दिखाना है, मतलब सपोज मैं ये पेज को ओपन कर दिया, इस पेज को ओपन करने के बाद ये मेरा सेशन बना, ओके, पेज को क्लोज कर दूंगा, सेशन खत्म।
ओके, तो ये क्लास को अगर मैं लोड करवाता हूँ इस पेज के अंदर, तो वो लोड करवाने के बाद ये सिर्फ सेशन के लिए चलेगा क्या, ये पूरे एप्लीकेशन पर अफेक्ट करेगा? मतलब जितना भी पेजेस में एक्सेस करने वाला हो, ये जो क्लास रहेगा वो लोडेड रहेगा। ये सारा चीज़ें किससे मैनेज करने लगे हम लोग? मैनेज बीन से। तो रन टाइम के ऊपर क्लासेस लोड करने का काम मैनेज बीन्स ने किया। ओके, सो दिस वाज जर्नी फ्रॉम 1998 से लेकर 2009। ओके, देन आगे आया आपका JEE7, जिसके अंदर HTML5 के बेहतरीन सपोर्ट थे और ये स्टेबल भी था, एंड एनहांस्ड बॉयलर प्लेट। अभी बॉयलर प्लेट का मतलब क्या होता है कि फॉर एन एग्जांपल, अभी आप कोई भी प्रोजेक्ट बनाते हो ना, तो इसका एक फोल्डर स्ट्रक्चर होता है। ओके, तो फोल्डर स्ट्रक्चर आपको रेडीमेड मिल जाता है, आपको बनाने की जरूरत नहीं है। ओके, इसी बॉयलर प्लेट का आप यूज़ करोगे कहाँ पे मालूम है? मेजॉरिटी टाइम्स आप लोग को ये सर्वलेट बिलेट में मिल ही जाएगा, लेकिन सबसे मेजर यूज़ जो बॉयलर प्लेट का है वो आपका हाइबरनेट में है, बाद में JPA के अंदर है, देन JTA के अंदर है। तो ऐसे बहुत जगह पे आपको बॉयलर प्लेट इतना ज़बरदस्त मिलेगा कि आपको ज़्यादा कोड लिखने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। ओके, जो मतलब जो बेसिक काम है वो आपको यहीं पे मिल जाएगा, मतलब आपको इनिशिएट करने के लिए ज़्यादा तकलीफ लेने की कोई ज़रूरत है नहीं। सो दिस वॉज अ रोड मैप कि यार JEE जावा एंटरप्राइज एप्लीकेशंस और जावा एंटरप्राइज एडिशंस, ये पूरा स्टार्ट से लेकर एंड तक ये कैसा आया। ओके, इवन JEE7 के बाद में और भी एडिशंस आए, लेकिन अभी अपने को सिर्फ यहां तक ही फोकस करना है, JEE7 तक। ओके, सो अभी हम लोग को जावा एंटरप्राइज एडिशन 5 एंड 6 में के कुछ डिफरेंसेस देखने हैं। तो वो डिफरेंसेस को है ना हम लोग ने थोड़ा कैटेगराइज किया है, किस हिसाब से कि वेब रिलेटेड चेंजेस, टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस, एंड देन वेब एप्लीकेशन रिलेटेड चेंजेस, एंड मैनेजमेंट के हिसाब से जो चेंजेस है वो। तो लेट्स फोकस ऑन वेब सर्विसेज रिलेटेड चेंजेस। तो यहाँ पे आपको जैक्स तो था अवेलेबल, मतलब जावा APS फॉर XML, तो ये दोनों जगह पे था, जावा EE5 के अंदर भी और 6 के अंदर भी था। प्लस यहाँ पे एंटरप्राइज वेब सर्विसेज का थोड़ा वर्जन के अंदर चेंजेस आ गया और इसके थोड़े से बिहेवियरल चेंज दिखाई दिए। देन वेब सर्विस, मेटाडेटा, स्ट्रीमिंग API, XML, ये सारा चीज़ें दोनों जगह पे सेम है। वेब सर्विसेज के अंदर भी वर्जन्स के फ़र्क है और आई कैन से उसके अंदर थोड़े एनहांसमेंट भी हुए। ओके, देन जैक्स बी के अंदर भी कुछ एनहांसमेंट वर्जन के थ्रू थोड़ा थोड़ा जो बग्स था वो सॉल्व किया गया। एंड देन सोप प्रोटोकॉल के अंदर अटैचमेंट्स ऐड किए गए, किसके अंदर? जावा EE5 के अंदर, मतलब यू कैन ऐड एन अटैचमेंट यूजिंग योर सोप प्रोटोकॉल। वही यहाँ पे जावा APS फॉर XML मैसेजिंग ऐड किया गया। ओके, तो ये नया चीज़ था, मैसेजिंग करना, मतलब APS के थ्रू मैसेजेस भेजना, ऑल दिस थिंग्स वाज न्यू, क्योंकि प्रीवियस वर्जन्स में नहीं था, ये नया चीज़ें ऐड किया गया। देन जैक्स RS, मतलब क्या हुआ कि आपको रेस्टफुल APS को यूज़ करने का यहाँ पे मौका मिला। यू कैन इम्प्लीमेंट योर रेस्टफुल APIs हियर, मतलब आप बना भी सकते हो, कंज्यूम भी कर सकते हो, यू कैन डू प्लेंटी अमाउंट ऑफ थिंग्स, एंड ऑल्सो यू गॉट अ XML रजिस्ट्रीज। ओके, जैक्स R, मतलब अभी जैक्स R का जो मेरे को एक्चुअली मतलब बोलते हैं ना कि ज़रूरत कहाँ पे आ पड़ा, क्योंकि कैसा था कि ये डिस्ट्रीब्यूटेड चीज़ें हैं, मतलब A अलग जगह पे पड़ा हुआ है, B अलग जगह पे पड़ा हुआ है, C अलग जगह पे पड़ा हुआ है, तो इसका इंफॉर्मेशन कौन रखेगा? तो एक रजिस्टर में मेंटेन करना पड़ेगा। दैट रजिस्टर इज नथिंग बट जैक्स R। ठीक है, सो दैट वाज वेब सर्विस रिलेटेड चेंजेस, कि वेब सर्विस रिलेटेड चेंज के अंदर अगर आपको पूछा गया तो आपको इतना सारा चीज़ें मेंशन करना है। ओके, इट इज़ अ वेब सर्विस रिलेटेड चेंजेस। नेक्स्ट इज योर टेक्नोलॉजी रिलेटेड चेंजेस। अभी टेक्नोलॉजी में क्या क्या चेंजेस हुआ? अभी टेक्नोलॉजी अगर बात करूँ तो JCA के अंदर सिर्फ वर्जन्स का और उसके अंदर थोड़े से बग्स जो थे वो रिजॉल्व हो गए। देन बाकी सारा चीज़ें तो सेम था। जस्ट अ न्यू थिंग विच वाज इंट्रोड्यूस इन जावा 6 वाज योर डिपेंडेंसी इंजेक्शन। आज भी और अभी के मेजर एप्लीकेशंस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज होता है। ओके, डिपेंडेंसी इंजेक्शन का मतलब ये होता है कि जब भी मुझको जो क्लास लगेगा मैं उसको लाकर तेरे पास दे दूंगा। ओके, सो डिपेंडेंसी इंजेक्शन का फंडा बहुत बड़ा है। एक्चुअली एक प्रोडक्शन लाइन है जिसके ऊपर हम लोग कार मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, कभी बस मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मेरा जो प्रोडक्शन लाइन है वो तो सेम ही रहेगा, लेकिन कभी कभी मैं क्या कर सकता हूँ, कार मैन्युफैक्चर करेगा, ओके, कभी मैं बस मैन्युफैक्चर करेगा। तो
इसको डिपेंडेंसी इंजेक्शन के थ्रू हैंडल किया गया है। सो दैट वाज द मेजर बेनिफिट ऑफ अ जावा ईई 6 कि जिसके अंदर एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी चेंजेस के अंदर डिपेंडेंसी इंजेक्शन नाम का चीज ऐड किया गया। ओके, अब वेब एप्लीकेशन रिलेटेड चेंजेस के अगर देखने को जाएंगे तो मेजॉरिटी चीजें तो सिर्फ अपग्रेड्स ही थे। ओके, मतलब चेंजेस ज़्यादा क्या बोल सकते हैं कि एकदम ड्रास्टिक चेंज नहीं था, ये तो सिर्फ अपग्रेड्स थे, मतलब ज़्यादा चेंजेस नहीं। उसके अंदर जो जो बग्स थे वो फिक्स करके कुछ नई चीज़ें ऐड किए गई, जिसके अंदर JSP जावा सर्वर पेजेस के अंदर एंटरप्राइज आई कैन से EL, मतलब यहाँ पे क्या होता है एक्सप्रेशन लैंग्वेज, एंटरप्राइज नहीं एक्सप्रेशन लैंग्वेज कहा जाता है, वो एक्सप्रेशन लैंग्वेज थोड़ा एनहांस वर्जन में यूज़ किया गया। ओके, ये हम लोग को आगे जाकर पार्ट पढ़ना ही है। श्योर, सो दैट वाज योर वेब एप्लीकेशन रिलेटेड चेंजेस, जिसके अंदर ज़्यादा कुछ है नहीं। देन आता है मैनेजमेंट का टेक्नोलॉजीज। अभी मैनेजमेंट टेक्नोलॉजीज के अंदर भी आप लोग को मेजॉरिटी ऐसा विजिबल, ऐसा बोलते हैं ना, विजिबल चेंजेस इतने नहीं थे, थोड़े से जो प्रॉब्लम्स थे उसको रिजॉल्व करके जावा EE 6 के अंदर लाया गया। दैट्स वाई जावा EE 6 वाज कॉल्ड एज मच स्टेबल वर्जन। ओके, तो इसे याद रखना, ठीक है। सो जैसा हम लोगों ने जावा EE 5 और 6 के अंदर का फ़र्क देखा था, वैसे ही यहाँ पे 6 एंड 7 में फ़र्क देखना है। ओके, यूजुअली अगर आप देखोगे तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में आप राइट साइड में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे आप लोग को कुछ ऐसा दिखाई देगा कि यहाँ पे कुछ चीज़ें नहीं है, मतलब यहाँ पे C यहाँ पे जब दिखाई देता है तो उस समय पे आप समझ जाना कि यहाँ पे कुछ ना कुछ तो नया इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। ओके, तो वैसा ही अगर मैं बात करता हूँ बीन वैलिडेशन की तो नो आई कैन से बिहेवियरल चेंज। देन EE कनेक्टर का कोई चेंजेस नहीं है। देन मेरा एंटरप्राइज जावा बीन्स का भी कुछ चेंजेस नहीं है, लेकिन एक्सप्रेशन लैंग्वेज में कुछ नए फीचर्स ऐड हुए। ओके, देन रेस्टफुल वेब सर्विसेज के अंदर भी कुछ नई चीज़ें ऐड हुई, श्योर, जावा EE 7 के अंदर, ठीक है। एंड डिपेंडेंसी इंजेक्शन भी इंप्रूव हुआ, कहाँ पे, EE 7 के अंदर। देन अगर आप आगे जाते हो तो आपको दिखाई देगा कि बाकी जगह पे भी अगर जावा मैसेजिंग सर्विसेज है तो यहाँ पे IoT का जो बोलते हैं ना, IoT के लिए जो वर्क करने का चीज़ें था, मतलब IoT इंटरनेट ऑफ थिंग्स, ओके, इसके लिए जावा EE 7 ने ज़्यादा सपोर्ट्स प्रोवाइड किए, जिसके थ्रू हम लोग बहुत सारा IoT के जो प्रोटोकॉल्स है उसको एक्सेस कर सके। ओके, देन अब आया कि जावा परसिस्टेंस API। अभी जावा परसिस्टेंस API के अंदर आप लोग को यहाँ पे बिहेवियर चेंजेस दिखाई दिए, जो बग्स थे जो JPA 2.0 के अंदर, वो 2.1 के अंदर बहुत सारे बग्स निकाले गए और नया चीज़ें ऐड किया गया। ओके, बॉयलर प्लेट थोड़ा सा इम्प्रूव था। जावा सर्वलेट्स वही थोड़ा सा चेंजेस करके उन्होंने जावा सर्वलेट के अंदर कुछ चीज़ें थी वो निकाल के उन्होंने नया चीज़ें डाल दिया। ओके, मतलब डेप्रिकेट कर दिया, कुछ चीज़ें जो प्रॉब्लम दे रही थी उसको निकाल दिया, ठीक है। देन JTA अगेन देर इज़ नो बिहेवियल चेंजेस, ज़्यादा कुछ एक्स्ट्रॉर्डिनरी नहीं किया। JSF एक्चुअली JSF इतना अभी यूज नहीं होता, डेंटू दे आर डूइंग सम चेंजेस इनटू JSF, माइट पॉसिबल कि JSF आगे जाकर कुछ अच्छी तरह से यूज़ करे, बट नो आई कैन से JSF के जगह पे स्प्रिंग यूटिलाइज करना बेटर है। ओके, तो स्प्रिंग इज अ बेटर फ्रेमवर्क इन जावा राइट नाउ। ओके, सो दैट्स इट, सो इट्स प्रीटी सिंपल। नाउ यहीं पे अगर देखने को जाते हैं तो आपका JSP के अंदर और मैसेज ड्रिवन बीन के अंदर कोई भी ज़्यादा चेंजेस नहीं है, मतलब बिहेवियरल चेंजेस तो आपको मिलने वाला है ही नहीं। ओके, सो जावा EE 6 एंड 7 के अंदर आपको मेजर मॉडिफिकेशंस ऐसे नहीं है, बट देन टू सम इम्प्रूवमेंट्स आर देयर। ओके।